पिछली वीडियो में हमने जमात दहुम का एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एहतिमाल, और उसमें हमने कुछ पॉइंट भी डिस्कस किए थे। जाना था क्या है एहतिमाल के मायने, और जब एक सिक्का उछाला गया तो कितने इम्कान हो सकते, और जब दो सिक्के उछाले गए हैं तो कितने इम्कान हो सकते। हमने देखा था जब एक सिक्का उछाला गया तो दो पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन हो सकती, और जब दो सिक्के उछाले गए तो हमने देखा था चार पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन हो सकती। आज हम इसके आगे का देखेंगे कि जब तीन सिक्के उछाले गए तो क्या इम्कान है या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तीन सिक्के बैक वक्त उछाले गए। बैक वक्त का मतलब होता है एक साथ, एक ही टाइम उछाले गए। हमें पता है कि एक जो सिक्का है उसके दो रुख होते हैं, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। तो ऐसे हमने तीन कॉइन बैक वक्त उछाले, तो ये पहले कॉइन का हेड और टेल हो गया, ये दूसरे कॉइन का हेड और टेल हो गया, और ये तीसरे कॉइन का हेड और टेल हो गया। अब हमें ये देखना है कि कितने इम्कान हैं, कितने पॉसिबिलिटीज़ है। एक फॉर्मूले के थ्रू हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने पॉसिबिलिटीज़ आ सकते हैं। हम कॉइन उछाल रहे हैं बैक वक्त 3, और हमें पता है कि एक सिक्के के जो रुख होते हैं वो होते हैं दो। एक सिक्के के रुख कितने होते हैं? दो, या तो हेड या तो टेल। लेकिन कितने सिक्के हम बैक वक्त उछाल रहे हैं? 3, इसलिए 2 राइस 2 की जो क़ुव्वत है हमारे पास वो 3 है, यानी 2 को आपको 3 मरतबा लिखना होगा। 1 2 3। इस पावर का मतलब होता है कि जितना यहाँ पर आपका बेस दिया गया है उतने टाइम आप लिखिए और उनका ज़रब कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी जो हमारे पास एक सिक्के के दो रुख है लेकिन हम 3 सिक्के उछाल रहे हैं, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ आने चाहिए वो कितने हैं? 8। उसी तरह से आप इससे पहले जो देखे 2 सिक्के उछाले गए उसमें हमने निकाले थे पॉसिबिलिटीज़ 4। एक मरतबा चेक कर ले कि हमारे पास सिक्का था 2 और सिक्के के इम्कान भी हमारे पास थे 2, यानी हेड या टेल गिर सकता है। तो उस बेस पर हमने ये 2 लिख लिया, और चूंकि हम बैक वक्त 2 सिक्के उछाल रहे हैं इसलिए पावर 2। जितने सिक्के आप उछाल रहे हैं वो यहाँ पर आपके पास क़ुव्वत नुमा में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 का पावर 2, यानी 2 टाइम लिखना है हमें 2 को, 2 × 2, इस तरह से हमारा आ जाएगा 4। ये इजी मेथड से आप ये जान सकते हैं कि बैक वक्त कितने सिक्के उछाले गए तो कितने पॉसिबिलिटीज़ आ सकती। तो हम देख रहे थे कि 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि 8 पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगे, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि किस तरह से वो गिरेंगे। जिस तरह से यहाँ हेड हेड हो रहा था, अब यहाँ किस तरह से होंगे। तो सबसे पहले ये दोनों ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। पहले ये हेड से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर टेल से, ठीक है। तो पहले हेड 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 हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉमा देना है। जब आप लिख रहे हो तो हर एक के बीच में कॉमा ज़रूरी है। फिर लिखेंगे हेड टेल। अब हमें ओपन करना है टेल से, तो टेल हेड, उसके बाद फिर कॉमा, फिर लिखेंगे टेल टेल। यानी इतना सॉल्व करने के बाद हमें इतना आंसर मिल चुका है। अभी हमारा जो एक ब्रैकेट बच गया है वो है हेड और टेल। तो यहाँ पर भी हम पहले हेड से ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम टेल से ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो आप जब हेड से ओपन करें तो पहले डिसाइड कर ले आप ये जो हेड लिखने वाले हैं आप वो स्टार्ट में लिखने वाले हैं या लास्ट में, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हेड हेड, ये हेड मैं लास्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। फिर ये हेड टेल हेड, जिससे मैं ओपन कर रही हूँ वो लास्ट में लिख रही हूँ। फिर ये टेल हेड, फिर ये हेड, फिर ये टेल टेल, ये हेड। उसके बाद हम लिखेंगे, ओपन करेंगे जिससे वो है टेल, और फिर लिखेंगे हम सैंपल। तो डिसाइड कर ले आप कि इसे लास्ट में लिखना है या फर्स्ट, तो मैं इसे लास्ट में लिख रही हूँ। तो हेड हेड टेल।
ठीक है। फिर हेड, टेल, फिर ये टेल जिससे हम ओपन कर रहे हैं यही लिखना है और टी टी जोड़ते चलना है, टी एच, फिर ये हमारा टी, ये लास्ट में टी टी टी। तो इसे आप करली ब्रैकेट से इस तरह से क्लोज करें जिसे हम मेहराबी खौज भी कहते हैं। ये हो गए हमारे पास सैंपल। जब हम इन्हें काउंट कर ले तो ये 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो हमने फॉर्मूला मेथड से निकाला था वही हमारा आंसर आया। ठीक है, यानी नंबर ऑफ सैंपल जो हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ सैंपल को इंडिकेट करता है, इसलिए ये n लिखा है। नंबर ऑफ सैंपल इज इक्वल टू कितने हो रहे हैं, 8। और याद रखिए आप कि जब भी आप सैंपल लिख रहे हैं तो हर एक सैंपल होने के बाद ये जो है बीच में एक कॉमा से उसे अलग करना है। एक ध्यान दे बात पे कि जब आप 2 सिक्के उछाले गए तो 2-2 के पेयर्स गिरते हैं, लेकिन जब 3 सिक्के उछाले गए तो आप ये ऑब्ज़र्व करें कि 3-3 के पंच गिरेंगे। इसके बाद का जो कंसेप्ट है और जो भी टॉपिक्स है वो आगे के वीडियो में हम देखेंगे।